हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इजी इंग्लिश विद पवन सर में आपका स्वागत है। आइए हम क्लास 10th की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें प्रोज और पोएट्री दोनों को कवर किया जाएगा और चैप्टर बाय चैप्टर बिल्कुल मीनिंगफुल तरीके से एक-एक शब्दों का अर्थ बताएँगे हम और पूरे चैप्टर को कवर करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिए, अन्य लोगों को भी क्या करिए आप जोड़िए और चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आइए पहला चैप्टर देखते हैं पोएट्री का, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इसको किसने कंपोज किया है? तो इसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके पोएट जो हैं वो क्या हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसकी कहानी बता देना चाहते हैं थोड़ा और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। एक क्रो के बारे में बात की जा रही है, हेमलॉक ट्री के बारे में बात की जा रही है और वह क्या अपने पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बातें की जा रही है। बता रहा है कि एक क्रो है जो हेमलॉक ट्री है, उस पे बैठा हुआ है और कैसा वो क्षेत्र है, वो ऐसा है जो बर्फ से बिल्कुल क्या होता है हमेशा ढका होता है, यहाँ पे बर्फ पड़ती है। तो हेमलॉक ट्री पे बैठा होता है और वहाँ से पास करता है, गुजरता है जो पोएट हमारा है और वह क्या कर रहा है, उसके जाने से क्रो थोड़ी हलचल में आता है और उसके डस्ट ऑफ स्नो के जो पार्टिकल हैं, डस्ट ऑफ स्नो है यानी स्नो के जो पार्टिकल हैं, उसके ऊपर क्या होते हैं गिरते हैं और वह थोड़ा-सा दुखी होता है। वह चीज़ें बता रहा है कि मैं दुखी हूँ, ठीक है? वह थोड़ा दुखी होता है, तो वह जब बर्फ के पार्टिकल उसके ऊपर गिरते हैं, स्नो के पार्टिकल, तो वो थोड़ा-सा खुश हो जाता है, आनंद उसे आ जाता है। तो वही सारी चीज़ें और उसका जो खराब जो समय था, जो दिन था, वह आनंद में बदल जाता है। तो वही चीज़ों को यहाँ पे लेता है और कहता है द वे अ क्रो शोक डाउन ऑन मी। बता रहा है कि क्रो जो है वह क्या करता है, शोक डाउन करता है किसको? हेमलॉक ट्री को, ठीक है? और डस्ट ऑफ स्नो जो होते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं? गिरते हैं, ठीक है? जब कौवा बैठा होता है हेमलॉक ट्री पे तो क्या है वहाँ पर जब हिलता है तो उसके डस्ट ऑफ पार्टी जो स्नो ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है? तो वो भी क्या होते हैं उसके ऊपर गिरते हैं, ठीक है? तो जो पोएट है उसके ऊपर गिरते हैं तो कहता है कि हैज़ गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। यानी कि जो मूड था उसका जो मनोदशा था वह क्या होता है बदल जाता है यानी कि वो दुखी है और उसकी दशा क्या होती है बदल जाती है और कहता है कि एंड सेव सम पार्ट ऑफ डे और कहता है कि मेरे दिन का कुछ हिस्सा क्या होता है बच जाता है। आई हैड रूड यानी कि मैं जो दुखी था, मैं रूड था, दुखी था और मेरे मन के वो जो पार्टिकल जो गिरते हैं, स्नो पार्टिकल्स होते हैं, वो गिरते हैं तो वो क्या होते हैं, उसकी मनोदशा क्या होती है, बदल जाती है। एक और चीज़ इसमें देखेंगे, इसमें कहता है कि एक क्रो भी यहाँ दर्शाया गया है और हेमलॉक ट्री भी दर्शाया गया है। क्रो का क्या होता है, एक डेथ का प्रतीक माना जाता है, मतलब अशुभ माना जाता है इसको और हेमलॉक ट्री यहाँ पे एक पॉइज़नस ट्री है, तो इसको भी अशुभ माना जाता है। लेकिन वो कभी कहता है कि ये चीज़ें जो अशुभ हैं, वो हमारे लिए अशुभ नहीं है, हमारी मनोदशा के ऊपर डिपेंड करती हैं कि हमारी सोच के ऊपर निर्भर करती हैं कि हम जैसा सोचते हैं अगर जो अच्छा सोचते हैं, तो हमारे साथ क्या होती हैं, अच्छी होती हैं और बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ ये चीज़ें क्या होती हैं, बुरी होती हैं। तो ये सब कुछ अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर जो आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितने भी हमारे अन्य लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन लोगों के साथ पहुँच सके। और आप सभी का धन्यवाद एक बार वीडियो देखने के लिए क्योंकि देखिए इन सारी चीज़ों से बहुत कुछ हो सकती हैं। अगर जो आप अभी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको इंग्लिश का टोटल बिल्कुल जितना भी सिलेबस है वो कवर करने का बिल्कुल प्रयास करूँगा और आपको देने का प्रयास करूँगा। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूँ तो मैं यूपीपीसीएल में एज़ अ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रूप में सिलेक्टेड हूँ और जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं इन चीज़ों को क्या करता हूँ आपके सामने देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप सभी का धन्यवाद। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।